हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में ट्रैक्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को कवर करेंगे। तो हमने देखा था कि जो व्हाइट मैटर होता है वो हमारे ग्रे मैटर के चारों ओर प्रेजेंट होता है और इसमें होते हैं हमारे नर्व फाइबर्स। हमने वेरियस टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स को भी डिस्कस किया था जिसमें प्रेजेंट होते हैं जो हमारे सेंसरी फाइबर्स, मोटर एंड द एसोसिएशन फाइबर्स। और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जिन्हें हमने डिस्कस किया था, उसका एक क्विक रिकैप लेते हैं क्योंकि इस लेक्चर में भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जो पहला पॉइंट था वो है हमारा पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम सेंसरी होता है, एंटीरियर व्हाइट कॉलम हमारा मोटर होता है, लेटरल व्हाइट कॉलम हमारा मिक्स्ड होता है। तो अगर हम ट्रैक्स की बात करें तो हमारा असेंडिंग ट्रैक्स जो होता है वो पेरिफेरी में लोकेटेड होता है और जो हमारा डिसेंडिंग ट्रैक्स होता है वो हमारा सेंटर की तरफ लोकेटेड होता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो कि हमें इस लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले पता होनी चाहिए थे। अब अगर ट्रैक्स की डेफिनेशन की बात करें तो ट्रैक्स आर कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स विद इन द सीएनएस। इन जनरल हम इसे यूं ही डिफाइन कर देते हैं, बट अगर इसका कंप्लीट डिफिनेशन बोले तो इसमें ऐड करना होता है कि विच हैव सेम ओरिजिन, कोर्स एंड टर्मिनेशन। अब जो ट्रैक्स जो बंडल्स फॉर्म करते हैं वो वेरियस शेप में फॉर्म कर सकते हैं। जो पहला है उसे फेसिकुलाई बोला जाता है, यानी कि अगर गुच्छा के फॉर्म में उसे बंडल बोला जाएगा। या जो सेकंड फॉर्म होता है वो हमारा लेमनिस्काई नाम दिया जाता है। वो जो बंडल फॉर्म होता है वो हमारा रिबन शेप फॉर्म में होता है, इसलिए उसको लेमनिस्काई बोल दिया जाता है। अब अगर इसकी फंक्शंस की बात करें तो इट एक्ट्स एज पाथवे इन कैरिंग इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन आइदर सेंसरी हो सकता है, अगर सेंसरी है तो असेंडिंग ट्रैक्ट कैरी करेगा, और अगर मोटर है तो डिसेंडिंग ट्रैक्ट कैरी करेगा टू एंड फ्रॉम द पेरीफेरी टू द हायर सेंटर्स। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर चुके हैं हमें स्पाइनल कॉर्ड बेसिक्स में भी। तो अब हम इस लेक्चर को पूरे रूप से स्टार्ट करें तो जो पहला टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे वो है हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ ट्रैक्ट्स। जो हमारे ट्रैक्स है असेंडिंग डिसेंडिंग जो ट्रैक्स प्रेजेंट है उनका नोमेनक्लेचर किस बेसिस पे किया जाता है। तो जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दे आर नेम्ड आफ्टर द नेम्स ऑफ मासेज ऑफ ग्रे मैटर कनेक्टेड बाय देम। यानी कि जो हमारे ट्रैक्स है वो एट द एंड क्या होते हैं, किसी न किसी ग्रे मैटर मास से कनेक्टेड होते हैं। तो उसी ग्रे मैटर के बेसिस पे भी इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। अब इनके जो नेम होते हैं हमारे ट्रैक्स के, उसमें दो टर्म्स होते हैं। जो फर्स्ट टर्म होता है वो हमारा डिनोट करता है ओरिजिन को, और जो हमारा सेकंड टर्म होता है वो डिनोट करता है हमारा टर्मिनेशन ऑफ ट्रैक्स को। तो जैसा कि हम जानते हैं थ्री डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रैक्स होते हैं हमारा असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड इंटरसेगमेंटल ट्रैक्स। तो जो हमने अभी नोमेनक्लेचर का बेसिक रूल्स पढ़ा है उसी के बेसिस पे हम इन ट्रैक्स का नाम रखेंगे अभी। तो जो सबसे पहला रूल था कि जो ट्रैक्स होते हैं वह किसी न किसी ग्रे मैटर से कनेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहले हम उस ग्रे मैटर का नाम लिखते हैं। जो हमारा लेफ्ट साइड है ये हमारा डिसेंडिंग ट्रैक्स है और जो राइट साइड है वो हमारा असेंडिंग ट्रैक्स है। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रैक्स हमारा स्पाइनल कॉर्ड रीजन में लाई करता है और वो हायर सेंटर के पास तक जाता है। तो जो वेरियस रीजन इसके रास्ते में आते हैं वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड, उसके ऊपर हमारा मेडुला, उसके ऊपर पॉन्स, और उसके ऊपर हमारा मिड ब्रेन, और उसके ऊपर हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स आता है। तो अब हम अगर ग्रे मासेस का नोमेनक्लेचर करें तो जो सबसे ऊपर वाला ग्रे मास है ये हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। मिड ब्रेन रीजन में जो ये सर्कुलर ग्रे मास प्रेजेंट है हमारा, ये है हमारा टेक्टम। और सिमिलरली मिड ब्रेन रीजन में भी एक और ग्रे मास प्रेजेंट है जो है हमारा रेड न्यूक्लियस। इस सीमेटिक डायग्राम से आप देख सकते हैं कि जो हमारा रेड न्यूक्लियस है वो हमारे टेक्टम से लोअर प्रेजेंट होता है। अब हमारे ट्रैक्स के नोमेनक्लेचर में टू टर्म्स होते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म होता है वो डिनोट करता है हमारे ओरिजिन को, और जो सेकंड टर्म होता है वो हमारा डिनोट करता है टर्मिनेशन ऑफ ट्रैक्स। तो इस वाले ट्रैक्ट का जो रीजन है वो है हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स और इसका टर्मिनेशन है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो जो इसका नाम होगा वो होगा हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स को कॉर्टिको लिखते हैं और इसका जो टर्मिनेशन है स्पाइनल कॉर्ड, तो फर्स्ट टर्म विल बी कॉर्टिको, second term will denote the termination that will be spinal tracts। सिमिलरली अगर इस एग्जांपल की बात करें तो आप देख सकते हैं ये हमारा टेक्टम है और ये टर्मिनेट कर हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट। तो रेड न्यूक्लियस को जो ट्रैक्ट्स में नोमेनक्लेच करेंगे उसे रूब्रो बोला जाता है। तो इस ट्रैक्ट का नाम हो जाएगा हमारा रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट। तो ये तो हो गया हमारा नोमेनक्लेचर डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स का। अब हम बात करते हैं हमारे असेंडिंग ट्रैक्ट्स के बारे में। तो अगेन सबसे पहले हम जो ग्रे मासेस प्रेजेंट है उसका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रे मास प्रेजेंट है ये हमारा थैलेमस। अगेन जो हमारे मिड ब्रेन में ग्रे मास प्रेजेंट है ये हमारा टेक्टम है। और जो ग्रे मास हमारा मेडुला और पोन्स रीजन में प्रेजेंट होता है ये है हमारा सेरिबेलर कॉर्टेक्स। अब अगेन बेसिक रूल्स यहाँ पे अप्लाई होंगे। जो पहला टर्म वो डिनोट करेगा हमारा ओरिजिन, और जो सेकेंड टर्म होगा वो डिनोट करेगा हमारा टर्मिनेशन ऑफ ट्रैक। तो अगेन अगर सारे ट्रैक्स की ओरिजिन देखें तो इसका ओरिजिन स्पाइनल कॉर्ड है, यानी कि जो सारे ट्रैक्स में जो पहला टर्म आएगा वो हमारा स्पाइनो होगा।
अब जो सेकेंड टर्म होगा वो डिनोट करेगा टर्मिनेशन ऑफ ट्रैक। तो यहाँ पे थैलमस है तो यहाँ पे होगा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। यह टेक्टम पे टर्मिनेट कर रहा है तो यह होगा हमारा स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट। यह हमारा सेरिबेलर कॉर्टेक्स के पास टर्मिनेट कर रहा है तो यह हमारा हो जाएगा स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट। अगेन इसका भी जो ओरिजिन एंड टर्मिनेशन पॉइंट है वो सिमिलर है तो इसका भी नाम होगा स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट। फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि जिस स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट का जो कोर्स है हमारा फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू सेरिबेलर कॉर्टेक्स जो लॉन्ग हो वो हमारा एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर कॉर्टेक्स है, और जिसका कोर्स स्मॉल हो वो हमारा पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट है। तो अगर आपको इसका नाम पता है किसी भी ट्रैक्ट्स का तो हम उससे दो चीज़ें पता कर सकते हैं। पहला कि वो किस फॉर्म का ट्रैक्ट है, आइदर वो असेंडिंग ट्रैक्ट्स है या डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स है, क्योंकि जो पहला टर्म होता है वो ओरिजिन डिनोट करता है। तो अगर उसके नेम में जो पहला टर्म होता है अगर किसी ग्रे मास का आता है ऑफ द हायर सेंटर्स तो वो हमारा डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होगा। सिमिलरली अगर असेंडिंग ट्रैक्ट्स की बात करें तो इसका जो ओरिजिन होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही होता है, तो जो पहला टर्म इसमें आएगा वो स्पाइनल आएगा, तो इससे हम इजिली डिकोड कर पाते हैं कि हमारा असेंडिंग ट्रैक्ट्स है। जो दूसरी बात है जो हम नोमेनक्लेचर से फाइंड आउट कर सकते हैं वो है इसका कोर्स, यानी कि इसका जो पाथवे है, क्योंकि पहला टर्म इसका ओरिजिन बताता है और सेकंड टर्म बताएगा इसका टर्मिनेशन। तो हम इजिली एक रूट फाइंड आउट कर सकते हैं उस पाथवे के लिए। तो जैसा कि हमने व्हाइट मैटर वाले वीडियो में देखा था कि देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ फाइबर्स फाउंड इन द व्हाइट मैटर। पहला जो है वो हमारा सेंसरी फाइबर, वो कंस्टिट्यूट करेंगे हमारा असेंडिंग ट्रैक। सेकंड वन इज द मोटर फाइबर, वो कंस्टिट्यूट करेंगे हमारा डिसेंडिंग ट्रैक्स। और जो थर्ड फॉर्म ऑफ फाइबर है वो हमारा एसोसिएशन फाइबर, और ये फॉर्म करते हैं हमारा इंटरसेगमेंटल ट्रैक्ट्स। तो इस लेक्चर में जो तीनों फॉर्म्स ऑफ ट्रैक्ट्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में उनके एग्जांपल्स को याद करेंगे। तो पहला जो हमारा डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो ये हमारा कॉर्टिकोस्पाइनल, जिसके कि टू फॉर्म्स होते हैं, लैटरल एंड इंटीरियर। सेकंड हमारा रूब्रोस्पाइनल, थर्ड वन इज टेक्टोस्पाइनल, चौथा हमारा वेस्टिबुलोस्पाइनल, पांचवा ओलिवोस्पाइनल, और जो सिक्स्थ वन इज द रेटिकुलोस्पाइनल, जिसके कि टू फॉर्म होते हैं, वन इज द मीडियल एंड सेकंड इज द लैटरल। इनको याद करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप बस बेसिक से स्टिक करें। जैसा कि हमने नोमेनक्लेचर के रूल में पढ़ा है कि जो पहला टर्म होगा वो हमारा ओरिजिन डिनोट करता है, तो इसका जो पहला टर्म है अगर वो किसी हायर सेंटर का ग्रे मास है तो वो क्या डिनोट करेगा हमारा, वो डिसेंडिंग ट्रैक शो करेगा। और जो इनका टर्मिनेशन पॉइंट होता है ऑब्वियसली वो हमारा हमेशा स्पाइनल कॉर्ड ही होता है, तो सेकंड टर्म विल बी स्पाइनल। तो इस तरह अगर आपके सामने कोई एग्जांपल पुटअप किया जाता है तो आप इजिली डिकोड कर पाते हैं या असेंडिंग है या डिसेंडिंग। जो सेकंड फॉर्म ऑफ एग्जांपल्स है वो है हमारा असेंडिंग ट्रैक्ट्स। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हमारा लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, anterior spinothalamic, posterior spinocerebellar, anterior spinocerebellar, and the fifth one is the DCML pathway। इसका जो फुल नेम होता है वो हमारा डोर्सल कॉलम मीडियल लिम्निस्कस पाथवे, और इस पाथवे को हम डिटेल में स्टडी भी करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पाथवे है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इस लेक्चर में हम बस इनके नाम और इसके लोकेशन के बारे में जानेंगे। और जो तीसरा फॉर्म ऑफ ट्रैक्स है वो है हमारे इंटरसेगमेंटल ट्रैक्स। इसके जो एग्जांपल्स की बात करें, जो एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जो कि आपको पता होना चाहिए वो हमारा डोर्सोलेटरल फेसिकुलस। ये नाम तो उतना फेमस नहीं है पर जो फेमस नाम है इसका वो है हमारा ट्रैक्ट ऑफ लिसाओर। इसे आप इसे आप याद रख सकते हैं, और जो बाकी दो एग्जाम्पल से आप याद नहीं भी रखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आइए अब हम इनका लोकेशन देखेंगे कि ये हमारे व्हाइट मैटर में कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये जो हमारा रीजन था ये हमारा एंटीरियर व्हाइट कॉलम, ये जो पोस्टीरियर साइड था हमारा पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम, और जो तीसरा साइड था वो हमारा लेटरल व्हाइट कॉलम था। तो सिमिलरली ये हमारा एंटीरियर व्हाइट कॉलम है, ये हमारा पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम है, और ये हमारा लेटरल व्हाइट कॉलम है। अब जो ये ऑरेंज से कलर्ड है ये हमारे असेंडिंग ट्रैक्ट्स है। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हमने जो उसमें डिस्कस किया था, तो जो पॉइंट्स थे वो हमारे थे कि जो पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम होता है वो सेंसरी होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो असेंडिंग ट्रैक्ट्स प्रेजेंट है वो हमारे पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम में ही प्रेजेंट है, इसमें किसी भी डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स का प्रेजेंस नहीं है। सो पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम इज सेंसरी। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे असेंडिंग ट्रैक्ट्स के बारे में वो था कि जो हमारे असेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं वो पेरीफेरी पे लोकेटेड होते हैं। पेरीफेरी कहने का मतलब होता है एट द बाउंड्री। तो आप देख सकते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द असेंडिंग ट्रैक्ट्स है वो हमारे पेरीफेरी यानी कि बाउंड्री पे लोकेटेड है। अब हम इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो यह जो पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम में हमारा असेंडिंग ट्रैक्ट प्रेजेंट है ये है हमारा डीसीएमएल पाथवे। अगर इसके पूरे नाम की बात करें तो इसे बोला जाता है डोर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कस पाथवे। ये जो लार्ज चंक है हमारा ये पूरा स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है, बट जैसा कि ये पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट है तो ये हमारा फॉर्म करेगा पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। और अगेन ये हमारा एंटीरियर साइड प्रेजेंट है तो ये हमारा हो जाएगा एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट।
और ये जो ट्रैक है हमारा, ये हमारा एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। ये जो ट्रैक है हमारा, ये हमारा लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। और ये जो है, ये हमारा स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक्ट। तो अगर हम इनको याद करने की कोशिश करें, ये जो डीसीएमएल पाथवे ये हमारे पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है। बाकी जो पेरिफेरी पे है जो ट्रैक्स प्रेजेंट है वो है हमारा स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक। अगर वो पोस्टीरियर साइड है तो इसका नाम पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है। अगर वो एंटीरियर साइड प्रेजेंट है तो ये हमारा एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। सिमिलरली अगर हमारा कोई भी एसेंडिंग ट्रैक्ट जो कि पेरीफेरी से दूर प्रेजेंट है तो वो है हमारा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अगेन उसके लोकेशन के बेसिस पे इसका नेम चेंज होता है। अगर हमारा स्पाइनोथैलेमिक इंटीरियर साइड प्रेजेंट है तो इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, और लेटरल प्रेजेंट है तो हमारा लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब हम बात करते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्स के बारे में। तो ये जो ट्रैक्स है हमारा, ये हमारा कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी जो ट्रैक्स प्रेजेंट है इसका भी नाम है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। अगर आपको बोला जाए इन दोनों में डिस्टिंग्विश करने के लिए तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे लेटरल कॉलम में प्रेजेंट है तो ये हमारा हो जाएगा लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, और ये हमारे एंटीरियर कॉलम में प्रेजेंट है तो इसका नाम हो जाएगा एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। इन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस आप यह याद रखें, जो हमारा लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट होता है वो पिरामिड रीजन से क्रॉस करता है, और जो एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है वो पिरामिड रीजन से क्रॉस नहीं करता है। फिलहाल के लिए इतना काफी है। अब जो हमारा लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के बगल में प्रेजेंट है वो है हमारा रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट। और अगेन ये हमारा रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट है। सिमिलरली ये भी हमारा रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट है। तो अगर मैं आपसे इनका नाम पूछूं तो आप प्रीवियस नॉलेज से बता सकते हैं कि ये जो रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट है ये हमारा लेटरल साइड प्रेजेंट है तो ये हमारा हो जाएगा लेटरल रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, और ये हमारा एंटीरियर साइड प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा हमारा एंटीरियर रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। और बाकी कुछ एग्जाम्पल है जिनको बस आप ध्यान में रखें, वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि ये है हमारा ओलिवो स्पाइनल ट्रैक्ट, और ये जो लार्ज चंक हमारे पेरीफेरी पे प्रेजेंट है ये है हमारा वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। और जो एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के जस्ट नीचे प्रेजेंट है ये है हमारा टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट। तो आई होप कि आपको इसका लोकेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका लोकेशन पता है तो आप इजीली इसको याद भी रख सकते हैं। तो इसी चीज़ को अब हम टेबुलर फॉर्म में देखेंगे ताकि वो हमें याद हो पाए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा व्हाइट मैटर है वो 3 कॉलम्स में डिवाइडेड होता है। पहला एंटीरियर व्हाइट कॉलम, सेकंड लेटरल, और थर्ड हमारा पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम को। तो इस पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम में हमारा डिसेंडिंग ट्रैक्ट प्रेजेंट नहीं होता है, और इसमें जो असेंडिंग ट्रैक्ट प्रेजेंट है वो हमारा फेसिकुलस ग्रेसियालिस, जिसे ट्रैक्ट्स ऑफ गॉल या फेसिकुलस क्यूनिटियस ट्रैक्ट्स ऑफ बोडेज बोला जाता है। तो हमने जो इसका फेमस नाम पढ़ा है वो है हमारा डीसीएमएल पाथवे। तो आप देख सकते हैं कि पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम में सिर्फ असेंडिंग ट्रैक्ट्स प्रेजेंट है जो कि सेंसरी होते हैं, सो दे आर सेंसरी। अब जो सेकंड है हमारा लेटरल व्हाइट कॉलम, तो हमने जनरल रूल में पढ़ा था कि जो लेटरल व्हाइट कॉलम है वो मिक्स्ड होता है। मिक्स करने का मतलब क्या हो, यहाँ पे असेंडिंग एज वेल एज डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स प्रेजेंट होंगे। तो जो लेटरल व्हाइट कॉलम में हमारा डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स प्रेजेंट है वो है हमारा लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल, रूब्रो स्पाइनल एंड लेटरल रेटिकुलो स्पाइनल। तो इसमें जो लेटरल व्हाइट कॉलम में हमारे ट्रैक्ट्स प्रेजेंट है वो है हमारा लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल, रूब्रो स्पाइनल एंड द लेटरल रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट्स। अब हम लेटरल व्हाइट कॉलम में जो असेंडिंग ट्रैक्ट्स प्रेजेंट है उनके एग्जांपल्स को देखते हैं। तो इनमें जो प्रेजेंट हुआ है हमारा लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, anterior spinocerebellar and the posterior spinocerebellar tracts both are present in the lateral white column and the spinotectal tracts। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यह आपको ध्यान रखना है कि ऑल्दो हमारे व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन प्रेजेंट होते हैं, बट जो एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर और पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट्स का जो लोकेशन होता है वो हमारा लेटरल व्हाइट कॉलम होता है। आप इन टर्म से कंफ्यूज ना हो। अगर हम इसी चीज को डायग्राम के फॉर्म में देखें तो ये हमारा लेटरल व्हाइट कॉलम हुआ, और इसमें जो ट्रैक्ट्स लोकेटेड है वो हमारा पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है इसका लोकेशन हमारा लेटरल व्हाइट कॉलम है। तो इसका जो जनरल रूल था कि जो एंटीरियर व्हाइट कॉलम होते हैं वो मोस्टली मोटर होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम इसमें डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स ही प्रेजेंट है। तो जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स इसमें प्रेजेंट है वो हमारा एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल, ऑब्वियसली एंटीरियर रीजन है तो एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल। Second is the vestibulospinal tract, third one is the tectospinal tract, and fourth one is the medial reticulospinal tracts। यह यहाँ पे इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग पॉइंट है। फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप देखें तो अगर आपसे पूछा जाए मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट कहाँ प्रेजेंट है तो मे भी कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आप ध्यान रखें
कि जो मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल है वो हमारा एंटीरियर वाइट कॉलम में प्रेजेंट होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एंटीरियर वाइट कॉलम है और इसमें जो डिसेंडिंग ट्रैक्स प्रेजेंट है वो हमारा एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड द एंटीरियर रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। और हमारे एंटीरियर वाइट कॉलम में जो इकलौता एसेंडिंग ट्रैक्स प्रेजेंट है वो है हमारा एंटीरियर स्पाइनोथेल्मिक ट्रैक्ट। तो ट्रैक्स के लोकेशन में जो दो इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट थे जिसे आपको ध्यान में रखना है, वो पहला है कि जो एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्स है दे आर लोकेटेड इन द लेटरल वाइट कॉलम and the medial reticulospinal tracts is located in the anterior white column. So that's all from the lecture of tracts of the spinal cord. That's all. Keep learning. Thank you.